गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमेशा खुश रहने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया और बुद्ध को बिना कारण ही अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध से अत्यधिक क्रोधित था और उनके विरुद्ध बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस मुस्कुराते रहे और उस व्यक्ति की बातों को शांति से सुनते रहे। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया और शांत हुआ तो बुद्ध ने धीरे से कहा, भाई, यदि किसी ने तुम्हें एक उपहार दिया और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने कहा, जो उपहार देने आया है उसी का होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने क्रोध और अपशब्दों को मुझे दे रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो वह क्रोध और वे अपशब्द तुम्हारे ही पास रहेंगे। इसलिए अगर तुम मुझे खुश करने के लिए अपशब्द दे रहे हो तो वह मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनके शिष्यों में से एक बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करके अपनी शांति को भंग करने का कोई लाभ नहीं। सच्चा सुख और शांति हमारे अपने हाथों में है। गौतम बुद्ध की एक अन्य प्रेरणादायक कहानी है जो हमेशा खुश रहने का महत्व बताती है। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में निवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए प्रतिदिन उनके पास आते थे। बुद्ध अपनी शांति और धैर्य के लिए जाने जाते थे और उनके उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। एक दिन उस गांव में एक व्यक्ति आया जो बुद्ध और उनके उपदेशों से बेहद नाराज था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं और उन्हें अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर कर रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन पर क्रोध करना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध अपनी सामान्य शांति बनाए रखते हुए ध्यान से उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई क्रोध था न ही कोई चिंता। वे बस शांत और स्थिर बने रहे, जैसे कि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कह रहा हो। बुद्ध के इस व्यवहार से वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने अपने शब्दों को और कठोर बना लिया। बुद्ध ने तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा, प्रिय भाई, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उपहार है और वह उसे किसी को देना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, स्वाभाविक है, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे देने का प्रयास किया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार तुमने जो क्रोध, घृणा और अपशब्द मुझे दिए हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वे सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध ने इतनी शांति और धैर्य से उसका अपमान कैसे सहन कर लिया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें खुल गईं और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने उनसे माफी मांगी और कहा, हे महान आत्मा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुमने अपशब्द कहे तो मैंने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीवन में दूसरों के नकारात्मक व्यवहार और विचारों को स्वीकार न करके हम अपनी शांति और खुशी को बनाए रख सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की यह बात मन में बिठा ली और उसने अपने जीवन में कभी क्रोध न करने का संकल्प लिया। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति और खुशी को बनाए रख सकते हैं। क्रोध और घृणा हमें ही नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि क्षमा और धैर्य हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी को और विस्तार से समझने के लिए आइए इस घटना के प्रत्येक चरण पर गहराई से विचार करें और देखें कि इस कहानी के माध्यम से हम जीवन के बारे में क्या सीख सकते हैं। कहानी में जिस व्यक्ति का वर्णन किया गया है
वह केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह समाज का एक ऐसा सदस्य था जो अपने विचारों और मान्यताओं में बहुत दृढ़ था। जब उसने देखा कि बुद्ध के उपदेश गांव के लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, तो उसे लगा कि यह उनके लिए खतरे का संकेत है। वह इस बात से चिंतित था कि लोग अपने पुराने धार्मिक आचार विचार छोड़कर बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने लगे थे। इसी चिंता ने उसे क्रोधित कर दिया और उसने बिना किसी ठोस आधार के बुद्ध के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके मन में जो क्रोध और घृणा थी, वह उसकी अपनी मानसिक स्थिति और आंतरिक संघर्ष का परिणाम थी। जब उसने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें अपने गुस्से का लक्ष्य बना बैठा। उसने सोचा कि अगर वह अपने अपशब्दों और क्रोध से बुद्ध को प्रभावित कर सकेगा, तो वह अपने आप को सही साबित कर सकेगा। बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया जब उस व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। यह उनके धैर्य और आंतरिक शांति का प्रतीक था। बुद्ध को यह समझ थी कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। वे जानते थे कि वह व्यक्ति अपने अंदर चल रहे संघर्ष और अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। बुद्ध की यह प्रतिक्रिया हमें सिखाती है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें शांत और धैर्यवान बने रहना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के क्रोध और नकारात्मकता को अपनाकर हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपहार के बारे में जो सवाल किया, वह जीवन का एक गहरा सत्य बताता है। अगर कोई आपको एक उपहार देना चाहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? यह प्रश्न केवल एक साधारण उदाहरण नहीं है, बल्कि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन में हमें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं। जब कोई व्यक्ति हमें नकारात्मकता, घृणा या अपशब्द देता है, तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या नहीं। अगर हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें परेशान करता है। लेकिन अगर हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वह नकारात्मकता उस व्यक्ति के पास ही रहती है जिसने उसे उत्पन्न किया है। बुद्ध के इस दृष्टिकोण ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और नकारात्मकता केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। बुद्ध की शांति और धैर्य ने उसे यह सिखाया कि वास्तविक सुख और शांति हमारे आंतरिक मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस एहसास ने उस व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गया। उसने यह संकल्प लिया कि वह कभी भी अपने क्रोध और घृणा को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करेगा। बुद्ध के मार्गदर्शन में उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया, जिसमें उसने शांति, धैर्य और करुणा को अपने जीवन का मूल सिद्धांत बनाया। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में हमें कई तरह की चुनौतियों और नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखते हैं, तो हम इन चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं। दूसरों की नकारात्मकता को अपनाने से बेहतर है कि हम उसे अस्वीकार कर दें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। सच्ची खुशी और शांति हमारे अपने मन में होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्षमा, धैर्य और करुणा जीवन में सबसे बड़े गुण हैं। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो सजानेल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर वीडियो।